खेल देखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिल। ऐसा खेला फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। जानो जुदे हुए सब दिल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। हक कहे मेरी साहिबी, और मेरा इश्क आदि रूहों को अरस में। ये शुद्ध नहीं मुतलक, ये शुद्ध नहीं मुतलक। कहे हक कहे मेरी साहिबी। प्रणाम सुंदर साधु प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की कृपा से हम खिलावत ग्रंथ प्रकरण 9 का चौपाई नंबर 25 को पाठ करने के लिए सक्षम हुए। उनकी मेहर, उनकी कृपा हम सब प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक अनुभव कर रहे हैं। और हमारे विदेश में हुए सुंदर साथ वहाँ के संध्या रात्रिकालीन समय में अपने निंद्रा देवी के गोद में जाने से पहले ब्रह्म चर्चा को हृदय में लेके जा रहे हैं। और हमारे पूर्व के सुंदर साथ अपनी दिनचर्या में प्रवेश होने से पहले, संसार का काम पकड़ने से पहले अपने आप को पकड़ रहे हैं। हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने समय के तालिका को अपने अनुभव में उतारते हुए सुंदर साथ जी, श्रीदास जी की वाणी से हम ओतप्रोत हो जाएं। परम आदरणीय सुंदर साथ जी सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को याद करते हैं, महामती प्राणनाथ जी को याद करते हैं, गुरु जी मंगलदास जी को याद करते हैं। और ऐसे परमहंसों को आप याद करिए। वो जीवन भर अपने एक कीमती समय को, अपने कीमती समय को किस तरह से उन्होंने एक एक पल पल क्षण क्षण सफल बनाए। और इतना लंबा समय तक उन्हें साधना क्यों करनी पड़ी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का भागवत का एक एक अंग अंग को अक्षरशः उन्होंने आत्मसात करते गए। हमें उदाहरण बहुत मिलता है कि युधिष्ठिर ने पूरा अपना गुरुकुल में एक शब्द को साधा, सत्यम वद धर्मम चरा। सत्यम वद उन्होंने गुरुकुल में साधा और धर्मम चरा उन्होंने अपने व्यवहार में लिया। तो खाली एक सत्यम वद के लिए उन्होंने जीवन में सत्यवादी बने। भगवान बुद्ध ने एक शब्द साधा, दया। महावीर ने एक शब्द साधा, करुणा। हमें इतना समय लगता भी है प्राय सुंदर साथ जी को कि जीवन भर क्या करें। ये संत महात्मा एक जगह बैठ के क्या करते हैं। आइए सुंदर साथ जी थोड़ा सा हम अपनी साधना को याद करें। इन महापुरुषों को याद करते हुए हमने जो भी तारतम श्रवण कर रहे हैं, परमधाम के विषय में जानकारी ले रहे हैं, अपने लीला ब्रजराज के विषय में जानकारी ले रहे हैं, सदगुरु महाराज के जीवनी को जानकारी ले रहे हैं, ये खाली जानकारी मात्र हो सकता है। क्योंकि ये जानकारी लेना न्यूज़पेपर पढ़ना जैसा है। ये फर्स्ट स्टेप है, जरूरी है,
लेकिन छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी के सहारा ली जाती है। सीढ़ी हो सकता है 20 स्टेप वाला हो, 15 स्टेप वाला हो, लेकिन उस सीढ़ी के बीच का कोई भी स्टेप 6, 6वां, 7वां जो है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम उसी में विराजमान हो जाएं और हम कल्पना करें कि हम छत में पहुंचे, ये भ्रम है। गुरु महाराज ने साधन को साध्य मत बनाओ कहा है। सीढ़ी साधन है। बीतक वाणी जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारा साधन भी है, साध्य भी है। दृष्टांत का सीढ़ी साध्य नहीं है, साधन है। वो दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है। हमारी वाणी, हमारे जो हम श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, ये साध्य भी है, साधन भी है। लेकिन स्वयं तो साध्य साधन दोनों है, लेकिन हम साधक जो है इसी को साधन मात्र बना करके इससे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत होशियारी के साथ जीवन को इतना लंबा समय तक जीवन भर साधना करने का मतलब क्या है। तो प्यारे सुंदर साथ है जी, 25 नंबर चौपाई में हक कहे मेरी साहेबी और मेरा इशक। तारतम द्वारा दिव्य परम धाम में जो धनी ने कहा चौपाई में, हक हादी रूहों को अर्श में एसुद नहीं मुतलक। दिव्य परम धाम में अपने आप को पा लीजिए। हमने लक्ष्य बनाया है परमात्मा का धाम, हमने लक्ष्य बनाया अपना घर परम धाम, और हम चाहते हैं कि वही हमारा लक्ष्य हो और वही हम स्थित हो जाएं। लेकिन तारतम क्या कहता है कि ये शुद्ध नहीं मुतलक क्या साहेबी और इशक। हम अपने आप को परम धाम में ही पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब पाना भी छोड़ दीजिए। अब क्या पाना है? मिश्री अपने मिठास को क्या पाना है? बस ब्रह्मवश उसने अपने आप को नमक समझ रखा हो तो उसको नमक पना हटाना है, वही ज्ञान है। लेकिन प्रेम तो अपना स्वरूप है। मिश्री का मिठास उसका स्वभाव है। ऐसे परमधाम मेरा स्वभाव बने। परमधाम जानना नहीं, अभी वो शरीयत का मजल हो सकता है, हकीकत का मजल हो सकता है, वो हो सकता है तरीकत का मजल हो सकता है, यानी उपासना का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है। लेकिन विज्ञान जो है अपने आप को अपने हृदय में वो परम धाम स्वरूप बनना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गुरु महाराज ने कहा है तुम मूल मिलावा हो, तुम निज नाम हो, यही तो साधना है। तो अभी मैंने एक प्रश्न डाला था आपके दिमाग में कि महापुरुष इतने लंबे समय तक साधना क्यों करते हैं, क्या करते हैं साधना में। चर्चनी तो हमने भी सीखी है और विराट हमको कंठस्थ है। बीतक उमरकोट से पन्ना तक एक ही चौपाई याद है। 18 दरबानी में कम से कम 9000 चौपाई हमें याद है। इतना तो ये महापुरुष जानते भी नहीं होंगे, इतना तो हमारे पास भी है। लेकिन आगे करते क्या है? हम इतना सब जानने बुझने के बाद हम अपने घर संचालन कर रहे हैं, हम भी आज छोटा छोटा आश्रम संचालन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा अपने अंदर हो सकता है, मन ऐसा विचार उत्पन्न करे
11 वर्ष तक महामती प्राण नदी के साथ पद्मावतीपुरी धाम में जागनी की लीला की करके हम कंठस्थ है। तो वो जागनी लीला क्या की? सुंदर साथ जी, हम श्री राज महाराज के विषय में जानकारी लें, समझें, सत्संग अटेंड करें, अपने बुद्धि को खपाएं, समर्पण भाव से हम जाएं और गुरु महाराज की कृपा से चरचनी पट खोल करके अब परम धाम के चितवन करें। 166 मंदिर लंबा चौड़ा चांदनी चौक 100 सीढ़ी करते हुए अब धीरे धीरे एक बार चरचनी परम धाम हमने आवृत्ति ली। अब वो फूलबाग, नूरबाग, पश्चिम दिशा, अन्नवन, मधुबन, महावन, जो भी आपका परमधाम का स्पॉट याद हो रहा है, ये सीखना, जानना, समझना सुंदर साथ के लिए बहुत जरूरी है, यानी परमधाम के लक्ष्य बनाने वालों को। क्योंकि संसार में 3 सृष्टि है, किसी ने वैकुंठ लक्ष्य बनाया, भगवान लक्ष्य बनाए, किसी ने ईश्वर लक्ष्य बनाए, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, किसी ने वर्शिप करके कर्म को ही परमात्मा माना है। लेकिन जो भी मार्ग लिए है, उन्होंने अपने अपने दर्जा का विज्ञान स्वरूप बनाए हैं। वो ज्ञान में नहीं रुके, अपने अपने दर्जा के विज्ञान स्वरूप में पहुंचे हुए। कर्मयोगी का लक्ष्य वास्तव में कर्मयोगी बने। भगवान का लक्ष्य भक्त सही में भक्त और भगवान के जयकार में डिजर्व किया कि भक्त का जयकार पहला लग जाए। भगवान ने उस भक्त को दृढ़ता के साथ भक्ति करने पर दर्शन दे करके तुम्हारे हृदय में विराजमान होगा, ऐसा वचन दिए हुए। ज्ञानी अपने तत्स्वरूप में रह करके संसार को बिल्कुल परित्याग, और मैंने त्यागा ये भावना भी नहीं, मैं हूं बस इतने में आया है। सभी अपने अपने दर्जा से विज्ञान दर्जा में है। प्यारे सुंदर साहब जी, श्री राज जी महाराज की कृपा से हमें तारतम और परमधाम की बातें करते हैं। तो चलिए हम भी अपना तारतम के सत्संग से हमें विज्ञान दर्जा में पहुंचना है। तो हमने हकीकत के मजल जैसा ज्ञान का मजल में हमने फूलबाग को दर्शन किया, परमधाम के पश्चिम दिशा। रंग महल का दर्शन किया। रंग महल का नाम ही रंग मतलब आनंद का महल है। संपूर्ण रंग महल लालिमा से भरा हुआ है, अर्थात लाल रंग का अनुभूति हो रही है। रंग महल के लालिमा के अंदर नौ भौम और 10वीं चांदनी। प्रथम भौम में मुलमिलावा और रसोई का चौकी विशेषता है। दूसरी भौम में भुलभुलावनी, तीसरी भौम में पटसाल, चौथी भौम में निरत। आपके बुद्धि ने अभी अपने अपने बुद्धि को दर्शन करिए, आपको पक्का भी जो कागज में जो गिनती गिने थे वो आ रहा होगा, या गुरु महाराज ने जो बताए थे उनका मुखमंडल आ रहा होगा, जहां से भी आपने इस चीज को अनुभूति की है। धनी ने जहां बैठ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उन स्वरूप को याद आ रहा होगा। धीरे धीरे आपका ध्यान और मजबूत होता गया। अब आपको कागज का सहारा भी नहीं चाहिए, पट का सहारा भी नहीं चाहिए, और जिन्होंने बताया उसका आवाज मात्र कान में आ रहा है, और उस आवाज के पीछे राजी महाराज का स्वरूप आपके आंख की उस रोशनी में समावेश हो रहा होगा।
और जैसे ही फूलबाग नूरबाग की बात आई, हो सकता है आप अब यहाँ पर भी एक दृष्टा और दृश्य होकर के आप ध्यान में, चितौनी में डूब रहे हो। फूलबाग सामने में है और मैं उसको एक एक फूल को सुगंध लेते हुए, रंगी बिरंगी फूल, वाह, और आप उसके बीच बीच में जो गलियां हैं, जो नहरें हैं, जो फुहारे हैं, उसकी शीतलता को आप अनुभव करते हुए आप विचरते हैं। फूलबाग नूरबाग को पार करते ही जैसे आप पहुंचे, पश्चिम के चौगान की रेतियों में आप दौड़ने लगे होंगे। इस तरह से एक एक स्पॉट को आप जब चितवनी करते हैं, सुंदर साथ यहाँ भी दृष्टा और दृश्य के भांति जब होते हैं, तो ये हमारा चैतन्य स्वरूप है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने जीवन को, ये दिव्य परम धाम की जो आनंद है, खाली ध्यान अवस्था में ये सब को लेकर के जाना, कितने देर ध्यान करेंगे? 1 घंटा, आधा घंटा? एक सन्यासी भी हो, वो भी 6 घंटा 12 घंटा हो सकता है दिन में कर्म करे और रात को ध्यान करे। अंततः गत्वा आप कितने समय दे पा रहे हैं उस दिव्य परम धाम को, चितवनी में? अब आपको हकीकत के मजल में भी 4 है। हकीकत के अंदर कर्म उपासना ज्ञान उसके अंदर है, ज्ञान के अंदर कर्म उपासना ज्ञान भी है। अर्थात कहने का मतलब है, ये सभी चीज जो परमधाम 25 पक्ष जो है, आप जैसे ही कोई नया शहर में आप नहीं गए हैं, नया शहर उदाहरण लेते हैं, अगर बम्बई में अगर कोई नहीं गया है, कोई व्यक्ति बम्बई नहीं गया, तो उसने बम्बई नाम सुना है, बहुत सुंदर लिखता भी है। बम्बई लिखने में बहुत रंगी बिरंगी करके हम बूटा पूरा डिजाइन करके लिखेंगे। बम्बई गया नहीं है। बम्बई, जो बम्बई नहीं गया तो इसका दिमाग कसरत करता है, इमेजिन करता है, और उसके दिमाग से बाहर है बम्बई। जैसे बम्बई घूम के आता है, शरीर ही ले जाता है बम्बई घूम के, और वहां पर 15-20 दिन, महीना 2 महीना एक एक परिसर को घूमता है। वहाँ का जितने भी घूमने लायक का चीज़ है, टूरिस्ट सेंटर है, पुराना ऐतिहासिक स्थान जो है, सब घूम घाम के फिर आता है। अब उसको डिजाइन करके वो मुंबई लिखता था, रंग बिरंगी तो लिखता भी है, लेकिन वो जो दिमाग से बाहर जो बम्बई था, अब इसके दिमाग के अंदर आ गया है। अब उसको बम्बई, वो मुट्ठी भर उसके अपने हृदय में, अपने दिमाग में बम्बई बैठ गया है। अभी तक वो बम्बई के बाहर था, बाहर होकर के इमेजिन कर रहा था, जैसे घूम के आया उसने अपने बम्बई को अपने दिमाग में लेके आया। ऐसे ही सुंदर साथ जी दिव्य परम धाम का हमने बाहर बैठ कर के बहुत सुना था, लेकिन राज्य की कृपा से हमने चर्चनी के माध्यम से एक एक गली गली परमधाम सब हमने देख लिए, और चौपाई द्वारा उसको हमने डेकोरेशन भी किया, चौपाई के द्वारा उसमें रस भी भरे, और एक एक चौपाई ये स्पॉट की बात हो रही है करके देखने भी लगे। अब रही बात, उदाहरण में बम्बई उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर था,
ऐसे ही उदाहरण का अपने लिमिटेशन है। बम्बई खाली आपका दिमाग तक ले आए, लेकिन बम्बई के अंदर भी आपके संबंधी का घर है और वहाँ संबंधी बैठे हुए हैं, पुत्र है, मामा है। वो बम्बई का वो घर आपका सेंटर हो जाता है और वहाँ के सदस्य के पास आपका दिल रहता है। बम्बई के शहर से आपका दिल नहीं भी, ये उदाहरण है, अपना लिमिटेशन है ये उदाहरण। आपको दिव्य परम धाम जैसे ही अवलोकन हो गया है तो वो परम धाम आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि वो, इसलिए उदाहरण का अपना लिमिटेशन में इसलिए बोला, यहाँ दिमाग में तो परम धाम आना ही है, लेकिन दिल में उतारना है वो परम धाम। जैसे आपका व्यक्ति का उस बम्बई के घर के अंदर जो व्यक्ति है, व्यक्ति का भी दिल है, वो दिल से आपका संबंध, फिर तो आप सारा बम्बई भूल जाते हो और बम्बई में रहने वाले वो घर याद आता है, वो संबंधी याद आता है। और संबंधी ने अगर भूल गया तो आपको बम्बई से नाराज नहीं होंगे आप वो बम्बई से दुखी नहीं रहेंगे, आप वो व्यक्ति से दुखी होंगे। बोल सकते हैं बम्बई में रह करके बड़ा हो गया, बम्बई में रह करके छोटा आदमी को भूल गया, कुछ भी आप बोल सकते हो। बातें, दिल की बातें उससे होती है। आप जब परम धाम की बात कर रहे हैं तो प्यारे सुंदर सा जी, एक एक स्पॉट जो परम धाम, चाहे हौज कसर हो, चाहे पुखराज हो, चाहे मानिक पहाड़ हो, चाहे जो भी हमारा ज्ञान चैतन्य स्वरूप का हो, अब हमें चाहिए अपने दिल में देखना चाहिए। यही है महापुरुष का लंबे समय तक साधना करने का मतलब है कि वो एक एक स्पॉट अपने हृदय में देखना होगा, हृदय कमल में छुपाना होगा। जैसे कमल के अंदर एक भ्रमर जब बैठता है तो कमल रात को बंद कर देता है, ऐसे ही दिव्य परम धाम को हमारे हृदय में बंद होना चाहिए, अर्थात वो अंदर का रस पीना होगा, वहां से एक सेकंड भी छूटना नहीं चाहिए अपने हृदय से। हमें तद्रुप होना चाहिए, उसको हम प्रत्यक्षवादी होना चाहिए। परोक्ष में हमने बहुत बुद्धि लगा करके, नाम लंबाई चौड़ाई से लेकर के एक स्पॉट जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन साधन को साध्य मत बनाओ। जैसे सीढ़ी में बैठना, मैं उदाहरण दिया था, वो छत में चढ़ना उसका लक्ष्य है। छत में चढ़ने का अर्थ है सारा परमधाम को अपने हृदय में बैठाना है, तब हृदय विशाल होता है। अभी हमारे हृदय छोटा बन करके हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, छोटे छोटे बातों पर हमें डिस्टर्ब करना, इसका मतलब है हमने हृदय में परम नाम न रख करके संसार रखे हैं। नहीं तो नित्य दिव्य परम धाम में संसार का ख्याल कैसे आता है। जो घर गृहस्थ में साधना कर रहे हैं वो उनके दर्जा से है, जो घर छोड़ करके निकले हुए हैं धामधनी को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्जा, उनका नियम अलग है, उनको और गहराई में। ऐसे करके जो प्रचारक बने हुए हैं, जो राज्य के काम करने वाले हैं, उनको तो और अंदर गहराई से हमें तो लज्जत लेना है, स्वाद लेना है। इस तरह अपने दर्जा को देखते हुए, क्योंकि फल उतना ही प्राप्त करते हैं। क्यों? घर गृहस्थ में रहने वाले 8 घंटा तो सर्विस देते हैं, कमाई करते हैं, और उसमें से 8 घंटा आराम करते हैं, तो 16 घंटा हो गया है। और 8 घंटा जो बचा हुआ है, अब वो 8 घंटा जो है, 8 घंटा तो कमाई में लगाए, 8 घंटा 6 घंटा आराम किए। कम से कम 10 घंटा अपने पास दिखाई दे रहा है। उस 10 घंटे में भी हमने व्यवहार निभाने की जो बात है, उसमें अगर मैं 5 घंटा भी लगा दिया तो 5 घंटा अपने हाथ में है। जो परमात्मा प्राप्त करने के लिए निकले हुए हैं, उनको तो ये सभी समय अपना ही,
तो इतना समय भजन भक्ति करने वालों का, परमधाम को याद करने वालों को, क्या स्वभाव में परिवर्तन नहीं आनी चाहिए? कई राज्य के साथ इतना समय उन्होंने दिया, इतना जीवन दिया, समय दिया, तो क्या अन्याय तो नहीं हो रहा है? क्योंकि दारू पीने वाला अपने अंदर से एक प्रकार के मस्ती प्रकट करता है। 14 लोग के भक्तों ने भगवान प्राप्त करने के बाद उनके एक भक्ति का उनका लक्षण दिखाई देता है। तो दिव्य परमधाम को साधने वाला सुंदर साध को, साधने वाला साधक को क्या परमात्मा का झलक, परमधाम का झलक नहीं होना चाहिए? तो महापुरुष जीवन भर इतने लंबे समय साधते क्या है, वो करते क्या है? कितने महापुरुष अपने ही घर के महापुरुषों को जिनको हम आदर्श बनाते हैं, उनके जीवन में हमने सुना है, पढ़ा है कि वो चाबुक लेकर के अपने को मारते थे। महामती प्राणनाथ जी अपने मन को बाहर लेके गए तो कहाँ कहाँ खुश होता है टटोलते थे। तो ये क्या शून्य भर से हम परमधाम पहुंच जाएंगे? हमें अपने मन को टटोलना नहीं पड़ेगा। भूख लगी है पेट में, हलवा पीठ में बांधने से भूख मिटती है? हलवा का पैकेट पीठ में रखने से पेट भरेगा? खाना पड़ेगा ना, पेट में उसको डालना पड़ेगा ना। तो दिव्य परमधाम का लक्षण हमारे हृदय में डालना नहीं पड़ेगा? जब हम अपने को निहारते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत भजन भक्ति किए जैसा लगता होगा जब हम सीरियसली अपने हृदय में परमधाम का गुण देखने लगेंगे। एक एक पल इतना कीमतदार हो जाता है कि श्वास लेने का भी, बाहर गया हुआ श्वास भी इतना बेकार लगता है कि वो बाहर गया श्वास अंदर आते समय परमधाम लेके अंदर प्रवेश हो जाए तो जीवन में एक स्फूर्ति दर्शन हो सकता है। इतनी कीमती समय है परमात्मा ने दिया हुआ है, चौपाई में है, लेकिन जीवन में है कि नहीं? हमारे आंख से परमात्मा 25 पक्ष परमधाम नजर में आए, कान में प्रेम संवाद हरदम लटकता रहे, जेने दर्शने नेत्र ठहरे और वचन कहे ठहरे अंग को ही अगर हम मंत्र माने तो प्राण जी यहां पर क्या आस रख रहे हैं हमारी ओर से? जेने दर्शने नेत्र ठहरे, किसी के सामने वालों का आंख देखने से शीतलता मिले, ये किसकी बात हो रही है? हमारे आंख में फुलबाग नूरबाग, आंख के उस रंग को हमारे अंदर चला जाए और सुगंध को हमारे अंदर चला जाए तो क्या मुख से गाली थोड़ी निकलती है? जिनके आंख से फुलबाग नूरबाग अंदर चला गया उनके मुख से तो सुगंध ही सुगंध, उनके वचन में मिठास ही मिठास होना चाहिए ना। मानिक पहाड़ के उतने ऊंचाई से जो पानी का आनंद लेके हम, ऐसा लगता है कि मानिक पहाड़ को परमधाम का प्रेम सिंचन कर रहा है। तो सुंदर साथ जी, वो मानिक पहाड़ हमारे हृदय में आया तो हमारे सिर से नाखून तक, सिर से नाखून तक प्रेम से सिंचन हुआ गुणांग इंद्र नहीं होना चाहिए। जेने दर्शन नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग, मतलब हमारे वचन से जब मुखारविंद से वाणी जब निकलती है, शब्द जब निकलता है तो दिव्य परमधाम के मानिक पहाड़ के एक एक जगह में एक एक एरिया ऐसा नहीं कि जहां पर पानी का सिंचन न हो। तो क्या हमारा हृदय का प्रेम से हमारा बोली सिंचन नहीं होना चाहिए? हमारे भाषा सिंचित नहीं होनी चाहिए? हमारे सामने वालों के हृदय में हमारा हृदय पहुंचना है तो पुखराज के तरहटी से जो जमुना प्रकट हो रही है तो जमुना तो प्रेम है ना। तो फिर जमुना 4.5 लाख कोष पूर्व की ओर
फिर ईशान कोण से मरोड़ खा करके 9 लाख कोष अग्नि कोण, फिर मरोड़ करके हाउस सर। ये तो बुद्धि का खुराक है। पहुंच गए परम धाम। एक बार सुन लेना और उसका नक्शा हृदय में बसाना बहुत जरूरी है। वो तो धनी ने मेहनत करके दिए हैं, लेकिन हम साधन को ही साध्य बनाएं, सीढ़ी में ही बैठ जाएं, बुद्धि का खुराक लेकर के बैठ जाएं, तो हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। जो 4.5 लाख कोस पूर्व तरफ आ रहा है पुखराज के तरहटी से, तो क्या हमारा हृदय तरहटी नहीं, और धड़कन तरहटी नहीं है? हमारे हृदय जो है वो धड़कन है, जहां पर सिर्फ आत्मा का आवाज है अपने हृदय में। आप ज्ञान के मार्ग से देखिए, ज्ञानियों की भाषा देखिए संसार में, वो खाली अहम ब्रह्मास्मि में बैठे हुए हैं। उतना अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाला जो विज्ञान दर्जा में कुछ भी नहीं दिखता है, वो उनके पास, उनके साथ निंदा मत करो, किसी को प्रशंसा मत करो। वो बहुत छोटी चींटी की बुद्धि के जैसा उनका लगता है उनको बात सुनते हुए। उनके पास बुद्धिस्ट मॉन्क माकपा ने कहा, व्हाट यू नो अबाउट डेथ। उनको पूछा गया कि मृत्यु के विषय में कुछ बताओ, तो आश्चर्य होगा। ही वॉज एस्टॉनिश्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। व्हाट इज डेथ? आई डोंट नो अबाउट डेथ, आई एम लाइफ, प्लीज टॉक टू मी अबाउट लाइफ। वो बोलते मुझे जीवन के विषय में बात करिए, मैं मृत्यु नहीं जानता। उन्होंने जीवन को इस तरह से हृदय में जीवित रखा। जब हम परमधाम की बातें करते हैं, पुखराज के तरहटी से जमुना प्रकट होने की बात करते हैं, तो हमारे हृदय में तरहटी, हृदय के तरहटी से जमुना अगर प्रकट हो, तो ये 7 घाट होते हुए जाने का मतलब क्या है? हमारे 7 दिन, 7 एक एक पल जो है, इन सभी घाटों को होते हुए निकलने का अर्थ हमारा वो प्रेम अहम अंतस्करण में आ जाए, एक घाट है। बुद्धि अंतस्करण में, चित्त अंतस्करण में वो प्रेम प्रकट हो, दूसरा घाट है। वो प्रेम हृदय के कोने से, धड़कन से, वो प्रेम मन गुणांग इंद्रिय होते हुए सातों घाट को, दोनों तरफ के घाट सिंचन कर रहा है। अक्षरधाम तरफ भी सिंचन कर रहा है और परमधाम तरफ भी सिंचन हो रहा है। अक्षरधाम तरफ सिंचन करने का मतलब क्या है? कि घाट खाली अपना ही है, अपनी तरफ ही घाट है, सामने वाला के हृदय घाट नहीं है। सामने वालों का मन आपका मन नहीं है। 25 पक्ष परमधाम में उसका मन को दुखी करना, उस मन से नाराज होना, बोलो ना बुद्धि लगा के, वो तो अपना कर्म भोग रहा है। क्योंकि बहुत बुद्धिमानी ने शास्त्र पढ़ कर किसी एक ने दृष्टांत देते हैं। कोई भिखारी भिक्षुक बैठा है, तो एक साथी ने बोला वो अपना कर्म भोग रहा है। तो दूसरा बोलता है वो तो अपना कर्म भोग रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा करुणा का क्या हालचाल है वो देखो। सामने वालों को हृदय अक्षरधाम तरफ का जो घाट को जमुना सिंचन कर रही है, तो मेरा हृदय का घाट जो है, मेरा हृदय का प्रेम जो है, कि ये दोनों घाट सिंचन नहीं कर सकता? अग्नि कौन से मरोड़ खा करके हौज कौसर में प्रवेश होने का इतनी गहरी बात जो है, जमुना हौज कौसर के तालाब में प्रकट हो, पुखराज से प्रकट होकर के हौज कौसर में प्रवेश हो रही है। आप अपने हृदय के धड़कन को देखिए और सामने वालों के धड़कन में प्रवेश हो जाए तो जीवन सफल। पुखराज के ऊपर चांदनी से और आकाशी महल के ऊपर से पानी का सिंचन हम कितने बार अनुभव करते हैं। हमारे सिर का, अपने इस सिर से एक एक बालों में होते हुए, एक एक कान से, ललाट से, आंख से, नाक से, अपने मुखारविंद से, पूरा बुद्धि
ज्ञानेन्द्रिय जो सिर में है, उस ज्ञानेन्द्रिय में से, उस आकाशीय मल से पानी सिंचन होते हुए अपने चरण तक पहुंचना। कहने का मतलब हमारा रग रग प्रेम से ओतप्रोत हो, हमारा एक एक भावना में प्रेम लटक जाए, तभी तो हमारा 25 प्रकृति का शरीर 25 पक्ष परम धाम होगा। सुंदर साथ जी, तो महापुरुष जीवन भर क्या कर रहे हैं? प्रश्न अगर है। 11 वर्ष जागरणी लीला धामधनी ने पन्ना में की। पन्ना दर्शन करने जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन जीवन को पन्ना बनाए। जहां बैठे उसको पहला पन्ना बनाए, जहां बैठे उसको परमधाम बनाए। अपने जीवन, अपने शरीर को हम परमधाम बनाए। अपने ही अंतस्करण का दृष्टा बन जाए। हमने तो अभी अपने ही अंतस्करण को दृश्य बनाए, यानी एक दृष्टा और दृश्य के रूप में भी अगर भाषा बोलना हो तो हम अपने अंतस्करण में 25 पक्ष परमधाम को देखने का हम पहला ऐसे दृष्टि हम पैदा करें और अपने अंतस्करण में 25 पक्ष परमधाम को देखना प्रारंभ करें। तो हृदय दृश्य हुआ और मैं दृष्टा हुआ, और दृष्टा दृश्य बोलते बोलते अब कोई दृश्य न रह जाए, खाली दृष्टा रह जाए, यानी खाली परमधाम रह जाए, तो कुछ बात बने। इसी की ओर संकेत करते हुए खिलवत ग्रंथ के इस 9 प्रकरण का चौपाई नंबर 25 में 25 नंबर चौपाई है, इसलिए मैंने 25 प्रकृति को अपने हृदय में कैसे बैठा है। लोग संसार घूम के आए, विज्ञान ने दूसरे ग्रह में भी पहुंचा चुके हैं। भौतिक विकास, विज्ञान का प्रकार विकास वहां तक दिखा है। हम अध्यात्म में डूबने वाले ब्रह्मात्मा को दावा लेने वाला हृदय का उड़ान जो है, अभी तक हो सकता है इसी ग्रह नक्षत्र में, यानी शरीर आसपास में हमारा जीवन चला जाए। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये तो बहुत धोखा है श्रीराज जी के लिए। इसीलिए हरदम सचेत रहा करेगी। हक कहे मेरी साहेबी और मेरा इश्क। अब आई बात हक कहे मेरी साहेबी, ये शुद्ध नहीं मुतलक। मैंने उदाहरण दिया था कि बम्बई के हमें ज्ञान नहीं है करके मैंने कहा था। बम्बई घूम के आने के बाद बम्बई हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है और बम्बई से बड़ा हमारा दिमाग हो जाता है। अभी 1 सेकंड पहले बम्बई हमारे दिमाग से बड़ा था, लेकिन हम घूम के आए तो बम्बई से बड़ा हमारा दिमाग हुआ। संसार घूम के आए तो संसार से बड़ा हमारा दिमाग हुआ। महामति प्राणनाथ जी के तारतम्य ज्ञान से बैराट को देखा तो बैराट से हमारा दिमाग बड़ा हुआ, और हमने बेहद भूमि देखा, हद बेहद दोनों से बड़ा हमारा दिमाग हुआ। और परमधाम चर्चनी सीख के आए और दिव्य परमधाम के व्याख्या हमने करने लगे तो परमधाम से भी बड़ा हमारा दिमाग हुआ। और करते करते धनी के मेहर ने उनके साहेबी परमधाम से ब्रजरास होते हुए परमधाम से अक्षर ब्रह्म अक्षर का अखंड किया। वह सारी चीज तारतम्य के आपने बल पर देखिए, तो तारतम्य के बल पर देखने पर हमें पता चलता है कि धनी के साहेबी हम साहेबी से भी बड़ा उनकी कृपा से हमारा दिल हुआ। कहने मतलब हमने आज धनी के साहेबी समझ गए, जो परमधाम में नहीं समझ पा रहे थे कि अक्षर क्या है, अक्षर द्वारा सृष्टि कैसी होती है, उनका संकल्प विकल्प में क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। इसलिए धनी ने कहा ये शुद्ध नहीं मुतलक। परमधाम में उनके साहेबी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बीच में तारतम और हुकुम ने आज के अभी के तिथि में तो साहेबी पता चला। वो तो तब की बात है जब ये तो प्रेम संवाद के अंदर की बात हो रही है, इसीलिए पता नहीं था। ठीक है,
आपकी साहेबी मालूम नहीं है, करना भी एक्सक्यूज है। लेकिन धनी ने खेल में लाए, पर्दा में दिखाए, जैसे भी हो उनकी साहेबी तो पता चला। तो अब तुम्हारा कोरोना का क्या हालचाल है, जैसा है। अब इतना जानने के बाद, धनी की साहेबी जानने के बाद, क्या अपनी साहेबी बढ़ गई क्या? धनी की साहेबी जान ली करके हम अपनी साहेबी बढ़ा दे क्या? न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए पर मोई यही से मुद्दा है। धनी कहाँ गए? प्राण्या जी सब जानने के बाद किधर जा रहे हैं? अपने जीवन में क्या अपना रहे हैं साहेबी जानने के बाद? जितना साहेबी समझने की बात है उतना ही हम समर्पण की बात है। साहेबी के साथ समर्पण बढ़ना चाहिए। हम साहेबी सुनने के बाद तो हम जान लिया अगर हम अपनी साहेबी बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। धनी की साहेबी धनी ने कृपा करके समझाई तो अपना साहेबी को फलन फ्लैट, अपने साहेबी धरातल के नीचे, पादतली के नीचे धूल में परिवर्तन कर दिया जाए तो धनी की साहेबी समझ में आए, वही लज्जत ले पाएगा। रास्ता बहुत मुलायम है, सुंदर है, और एक रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ रास्ता भले ही हो, लेकिन अगर आपने जूता पहन रखे हैं तो आराम से निकल पाते। और रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन जूते के अंदर कण हो, जूते के अंदर कोई पत्थर के टुकड़ा हो तो आप चल नहीं पाओगे। ऐसे ही परम धाम सुंदर है, ब्रजराज सुंदर है, सदगुरु सुंदर है, सब सुंदर सा सुंदर है, गांव सुंदर है, सब सुंदर है, लेकिन अपने अहंकार का जो पत्थर है अपने अंतस्करण में पाल कर रखे तो जितना भी सुंदर हो जीवन इतना आनंददायी नहीं होगा, वो कण कण के कारण। धनी ने साहेबी देने का मतलब है हमारा ये अज्ञान का जो साहेबी लेके जो बैठे हुए हैं उसको तो पूरी तरह धराशय करना चाहिए, तो समझ में आएगा कि धनी की साहेबी समझ में आए। नहीं तो धनी की साहेबी मन बहुत ही फंसाने वाला है। मन कभी भी मौका ले सकता है। इसको तो वैसे ही छोड़ दिया जाए जैसे घोर नींद में सब कुछ छोड़ दिया गया था। मंदिर के अंदर जाते समय जूता चप्पल छोड़ दिया था, ऐसे ही ये परम धाम की बातें साहिबी के अंदर अपने छोटी सी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको पूरी तरह भूल दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो साहिबी दर्शन में आएगा। हक ने कहा कि हक कहे मेरी साहिबी और मेरा इश्क, हादी रूहों को अर्श में ये सुध नहीं मुतलक। प्रेम संवाद की बात है। जो ये खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिबी बुजुर्ग, चौपन नंबर 26। धनी कह रहे हैं अगर जो ये खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिबी बुजुर्ग, मेरी साहिबी मेरी श्रेष्ठता अगर तुमको पता होता इस परम धाम की भूमि में तो बड़ा कबू न कहतियां। मेरा प्रेम ज्यादा करके तुम कभी नहीं कहते। अपने मुख इश्क, अपने मुख से इश्क की बात और इश्क हमारी बड़ी है ऐसे कभी नहीं कहते। आप इसी चौपाई में आप आत्मसात करिए क्या बोल रहे हैं। जो एक खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिबी बुजुर्ग, धनी कह रहे हैं प्रेम संवाद के उस भूमि में कि अगर तुमको मेरी साहिबी अगर पता चलता तो तुम अपने मुख से इश्क बड़ा न कहते। ठीक है। अब आज हम धरती में आ गए, तारतम ले लिए, तारतम का समझ में आ गया। जितना जितना तारतम समझ में आ रहा है उतना उतना हमारा अहंकार बड़ा बढ़ रहा है। जितना जितना हम तारतम समझ रहे हैं उतने उतने घर में आने वाले सुंदर साथ को मामूली समझते हैं। जितना जितना हम तारतम समझते जाते हैं उतने अपने जो जितने भी पेड़ पौधे नदी नाला जो अपने काम करने का साधन जो है गाड़ी घोड़ा जितने भी हमारा संसाधन है
उस सब को होने का अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो साहेबी बढ़ रहा है कि साहेबी घट रहा है? धनी के साहेबी जिन्होंने समझा, वो धनी कह रहे हैं कि तुम अपना इशक बड़ा बोलते नहीं थे, तो खेल में आ गए, ठीक है। तो अब खेल में आकर अपनी साहेबी, अपने धनी के साहेबी हम समझ गए। ये मामूली सुंदर साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ना मामूली दुनिया की तो बात ही छोड़िए। जो राज्य के साहेबी समझने वाले सुंदर साथ हैं, वो राज्य के साहेबी समझने वाले सुंदर साथ के साहेबी बढ़ रही कि घट रही है? हम अपने आप को पूछना है, क्योंकि हमने बहुत जान लिया राज्य महाराज को। धनी ने ही कृपा करके उनके साहेबी की परिचय दे, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। धनी की कृपा से साहेबी समझ में आई, धनी की कृपा से दुनिया में साहेबी मिली, तो क्या अब उसी साहेबी में अपने आप को पूछ के देखे तो, जो ये खबर होती तुमको जैसी मेरी साहेबी बुजुर्ग, तो बड़ा कबू ना के, बड़ा शब्द बढ़ा लीजिए, एक शब्द बड़ा बड़ा। हम किसकी खाली साहेबी की बड़ा नहीं, एक सुंदर सा सामने में अपने को बड़ा समझ रहे, छोटा समझ रहे। तुम रही हो रेणु समान, एक तब तरह चौपाई बोलते हैं, ये तो जाके का फल यही बोलते हैं। तो सामने वाला सुंदर साथ के सामने हमने अपने आप को बड़ा समझा के छोटा समझा है, वहीं से पकड़ लीजिए ना। चावल इतना ज्यादा भात बना था, कितने हजारों चावल है, लेकिन पका या नहीं पका, उसमें एक चावल आप निचोड़ के देखते हैं कि पक गया है कि कच्चा है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? बस अपने घर में देखें, अपने श्रीमती से अपने को बड़ा समझ के छोटा समझते हैं, अपने श्रीमान से अपने को बड़ा समझ छोटा समझते हैं। बताइए, गुरु अपने शिष्य से बड़ा समझता है कि छोटा समझता है? दुनिया बोले वो सब शिष्य है, लेकिन मैं शिष्य का भी चरण हूं। गुरु को ये दर्जा, वो हरदम शिष्य को बड़ा समझना चाहिए, शिष्य से बड़ा नहीं समझना है उसको। क्यों? तुम्हारा शरीर की बात कर रहे हो, शरीर से शिष्य है कि अंदर रूह से शिष्य है? तो रूह तो गुरु है ना। वह धनी विराजमान है सामने हृदय में, अपने आप को कैसे गुरु मान सकते हैं? तो एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के हृदय में जब राजी विराजमान है, धनी बोल रहे हैं कि आकार तो भले पसंद मन जियो तेज बोल रहे हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है बोलते। सामने वाले ने क्या जाने, सामने वालों ने अरस को दिल बना के बैठे हुए, दिल को अरस बना के बैठे हुए। हमको क्या मेजरिंग रॉड है? धनी ने चौपाई में कह दिए, कोई भी सुंदर साथ कहीं भी इसको आत्मसात करके बैठे हैं, तो उनके हृदय में राज्य महाराज बैठे हुए हैं, और हम उस हृदय से प्रणाम के आस्था, वो प्रणाम करे और तब हम प्रणाम करूं। हमको तो पहले ही प्रणाम करना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि वो प्रणाम करने से पहले मैं प्रणाम करूं, उनके चरण में झुक जाऊं। तो महापुरुष ने आजीवन क्या प्रैक्टिस किया सुंदर साथ जी? ऐसे ही महापुरुष बने। जब सामने वालों के हृदय ने परमधाम बनाकर रखा हो, क्या जाने राज्य की वाणी। प्राणनाथ जी दिल्ली के मजल में बोलते हैं कि पता नहीं राज्य महाराज किसके हाथ से जागा नहीं करवाएंगे, इसलिए जिनको जो है आगे हो जाए, मैं पीछे हो जाने तैयार हूं। नहीं तो फिर मैं आगे धनी नहीं कर रहे, तो आप मेरे पीछे होने में आप कसर मत छोड़ना, ज्यादा हो सके तो चलो बराबर भी हो जाए, लेकिन मैं पीछे होने को तैयार हूं, प्राणनाथ जी बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी थे इसलिए आगे होने के दावा कर रहे हैं, और सखी के जागने में आगे का तो सवाल ही नहीं है। कहीं बगल वाला मंदिर है, अपना जो घर है जो है, अरे ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे भारत की, और उनकी बारी थी अमृतसर में भक्तों का जूता साफ करने का। अपनी बारी में जाकर के जूता साफ कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने में है। और हम परम धाम के सुंदर साथ को दावा लेने वाले सुंदर साथ जब मंदिर में जाते हैं, तो सुंदर साथ के साथ बीच में बैठ नहीं सकते,
और उसमें पता नहीं क्या क्या मर्यादाओं को लेके जाते हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम हृदय में कैसे बैठे, उसके लिए जीवन में साधना है। तो बड़ा कबू न कहतियां अपने मुख ईशक का, ये तो परमधाम प्रेम संवाद की बात है। वो प्रेम संवाद होकर के आप खेल में आ चुके हैं, खेल में आ चुके आकर के आपने साय भी पकड़ चुके हैं और साय भी जान चुके हैं, ईशक जान चुके हैं। अब रही बात एकदम पल भर में जगने का समय आ गया। वो नेक्स्ट सेकंड अब हमारा श्वास रहेगा कि नहीं रहेगा, इस श्वास के अंदर होते हुए हमें अगर जाना हो तो साय भी अपने आप को देखें कि हम कितने साय भी लेकर के बैठे हैं। तो बोल रहे हैं अगर धनी के साय भी समझ में आ गया होता, उस सुंदर साथ के हृदय से पता चलता है कि बड़ा कबू न कहते, अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ ना अपने आप को बड़ा मानने के विषय में। गुरु जी 6 महीना में आए और गुरु जी का आसन में बैठा लिए और आप नीचे बैठे, बोले गुरु महाराज जी आपकी कुटिया है, गुरु जी का आसन में रख करके पाँव दे। वो बड़ा उस समय छोटा बनना कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने अर्धांगिनी के साथ छोटा बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, अपने बच्चों के साथ छोटे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अपने शिष्यों के सामने हम छोटे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। जो अपने शिष्यों को भी चरण में प्रणाम करने की हिम्मत रखता है, तो स्वभावतः हो अपने गुरु के पास तो रखेगा ही ना, वो अपने परम धाम में तो रखेगा ना, राज्य को तो रखेगा ही ना। यहां देखिए ना, यहां अंग अंग में प्रेम उछल रहा है कि नहीं उछल रहा है। परम धाम में ब्रह्मा आत्मा को ध्यान करके प्रेम उछलना, वो परोक्ष आनंद से आप पहुंचेंगे नहीं। यहां प्रत्यक्ष में देखिए। अरस न छूटे छिनय का, तो क्यों देखो मेरा इश्क। उस प्रेम संवाद के विषय में राजी महाराज बोल रहे हैं कि ये अरस में तो न छूटे छिनय का, ये परम धाम में एक सेकंड भी आप अलग हो ही नहीं थे हो, तो क्यों देखो मेरा इश्क, मेरा प्रेम कैसे पहचानोगे। तो क्यों पाइए इश्क का बेबरा, इश्क का फैसला कैसे हो सकता है आप अपने माफक, आपके ये परमधाम के बुद्धि से, परमधाम की चित्त से, परमधाम के परिस्थिति से उस माफक आप कैसे प्रेम का बेबरा कर सकते हो। ये परमधाम की बातें हैं। ये सब संवाद होकर के आप ब्रज में होकर के, रास में होकर के, नौतनपुरी सदगुरु जमाना होकर के, प्राणनाथ जी जमाना होकर के, गुरु जी मंगलदास जी के जमाना होकर के, आप सभी के जमाना में अपने आप अभी खड़े हो। तो यहां आप देखिए, हम यहां के हृदय से देखें। अब अरस साहेबी अरस न छूटे छिनय का, वो तो परमधाम की बातें हैं। जबकि धनी ने कहा कि परमधाम तारतम वाणी से लेके आए, अभी हम तारतम अध्ययन कर रहे हैं, तारतम पढ़ रहे हैं, तो आप पूछे तो अपने आप को अरस न छूटे एक छिनय का। अभी यही हृदय से, ये जानने वाला हृदय, ये समझने जागे वाला हृदय है कि अरस छूट रहा है कि नहीं छूट रहा। 24 घंटे का हिसाब लीजिए। सुबह उठ करके आपने एक माला जप की, उसके बाद आपने सारा घर का काम किया, जो आश्रम संचालन आश्रम किए, आधा घंटा सुबह ब्रह्म चर्चा की, 6 से 7 हमने ऑनलाइन क्लासेस किया और तो खिलावत ग्रंथ ले। अभी नेक्स्ट 7-10 के बाद हम हृदय को पूछते हैं। हम अब 7-10 के बाद, 6 से 7 अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। 7-10 में मैं वक्ता स्वयं महेंद्र अधिकारी अपने आप को पूछता हूँ, महेंद्र महाराज। तो उसके बाद अरस न छूटे छिनय का बनेगा। तो श्री 5 पद्मावती पूरे धाम में 11 साल श्री प्राणनाथ जी के मुखार में चौपाई उतरती थी, सुंदर साथ लिखते थे, स्याही बनाते थे वो चौपाई लिखने के लिए, और कागज बनाते थे चौपाई लिखने के लिए, ये सब करते थे। तो उस समय में तो परमधाम ध्यान नहीं करते थे होंगे, करते थे होंगे। बस वो स्याही जो बना रहे हैं वो धनी के चौपाई के लिए। इसी तरह 7-10 में हम यहां से निकलने के बाद आप ऑफिस जाओगे, जो कमाई होगी राजी महाराज के लिए। आप किचन में जाओगे, रसोई बनाओगे राज्य के लिए। आप उसके बाद विद्यालय जाओगे, पढ़ोगे, जीवन में राज्य को जानने के लिए। अपने अपने
फिर जाओ कर्म योगी बन जाए, ज्ञान योगी बन जाए, ध्यान योगी बन जाए, कर्म भूमि में कर्म करना चाहिए। बस कर्म को परम धाम बनाए, उस ज्ञान को परम धाम बनाए। अब यहां से हम गौशाला जाएंगे। गौ क्या है? राज्य के अंगन, राज्य के परम धाम के नहीं है। परम धाम में गौ नहीं है। गौ सेवा करें राज्य के अंगना समझ करके। गौ को घास काटने के लिए, घास रखने के लिए मशीन चलाएंगे राज्य के लिए। आप गाड़ी, अब ये क्लास के बाद गाड़ी साफ करोगे ना, स्कूटी साफ करोगे ना, वो आपका साधन है। वो स्कूटी, वो गाड़ी परम धाम के भक्ति करने के लिए आपको राज्य ने दिया है। आप उस गाड़ी में मंदिर जाओगे, साधु संतों को लेके चलोगे, तो वो गाड़ी साफ करो भजन गाते हुए, ये हमारा सुखपाल है। आपका चप्पल चौंक चौंक आवाज आ रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, उसमें तेल लगाओ। आपकी साइकिल चौंक 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 कर रहा है, उसमें वो बोल रहा है नेति नेति, मैं नहीं सकूंगा, मैं नहीं सकूंगा, उसमें तेल लगाओ, उसको सरल बना दो। राज्य ने दिया साधन है। आपके हड्डी दुख रहा है चौंक चौंक शरीर, उसको आप मालिश करो। अपने पीठ में दर्द, अपने कमर में दर्द हो रहा है, आप उसमें दवाई लगा दो। धनी ने दिया हुआ कमर है, उसकी सेवा करो। पूरा 25 पक्ष परम धाम का आनंद आपको यही मिलेगा, जो आप अपने कर्म में जब राज्य जोड़ोगे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हमारा इष्ट आदर्श है। अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य हैं, और अक्षर ब्रह्म राज्य की हजूरी है। और ये सारा संसार सृष्टि जो है परमात्मा की सेवा के लिए बनाया हुआ है। सृष्टि के अंदर आता है साइकिल, क्षर पुरुष है, राज्य की सेवा के लिए दिए रखा है। जितने भी आपका राज्य को सेवा करने के लिए जो सामग्री जो दिया है ना, जो सामग्री है ना, आप राज्य को अर्पण करते हो, वो क्षर ब्रह्मांड है, वो क्षर पुरुष है। और अपने आप को अक्षरातीत के राज्य के सामने में खड़ा करके क्षर पुरुष सामग्री को राज्य को अर्पण कर दे। खाली हद पारम बेहद बेहद कंठस्थ करने से परम धाम नहीं पहुंचेगा सुंदर सा। ये क्षर जो है, हद है, इसको राज्य के चरण में सौंप दे। ये शरीर भी क्षर है, राज्य को सौंप दे। शरीर के साधन जितने भी सब क्षर है, राज्य के साथ सौंप दे, तो क्षर पुरुष सफल हो जाएगा। महापुरुष जीवन भर गुरु जी मंगलदास जी इतने लंबे समय उन्होंने क्या साधना किया सुंदर सा जी, एक एक रग रग में परम धाम भरने की साधना की है। इसीलिए अरस न छूटे छिनय का, अरस न छूटे छिनय का परम धाम में ठीक है। अभी खेल में आए हैं तो वो याद दिला रहे हैं, तो अभी अब नहीं छूटना चाहिए। तब जा करके तो क्यों देखो मेरा ईशक बोले हैं। अभी यहां से जब परम धाम नहीं छूटेगा तो धनी का ईशक समझ में आ गया, तो पता चलेगा कि ईशक का बेबरा भी हो गया कि अब राज्य महाराज का ही प्रेम से हम जिंदे हैं और राज्य का प्रेम से हम सफल हैं। इस तरह से आप समझ में आ जाएगा। इसलिए चौपाई 27 नंबर चौपाई, ये सब प्रेम संवाद की चौपाई को बस 1-2 बार चौपाई पढ़ लिया परम धाम के अंदर का, खेल में आ जाइए और वो गुण हमारे में है फटाफट देखिए। नहीं तो फिर कल सुबह परसों नसों पता नहीं अब कितने दिन श्वास संसार में है, उस श्वास खत्म होने से पहले ही आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। चौपाई घुमा के वो गुण अपने में देखना करो। जल्दीबाजी थोड़ा जल्दी करिएगा, ज़्यादा लंबा समय तक चौपाई राग राग में आलापते रहिएगा तो फिर समय देरी हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फटाफट अरस न छूटे छिनय का, तो क्यों देखो मेरा ईशक, तो क्यों पाइए ईशक बेबरा,
आप अपने माफक, आप अपने माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।